आज की इस वीडियो में एसओएल बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के हम सब्जेक्ट्स देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, बेस्ट राइटर की बुक्स देखेंगे और जो आपके एग्ज़ाम जो कि 20 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि 1 से 2 दिन पहले मैंने आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया था कि एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग एसओएल के थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम या रेगुलर या एनसीवीएफ के भी वो 20 दिसंबर से कंडक्ट होंगे। थोड़ा सा डेट आगे हो सकती है, तो इसमें आप जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करेंगे। फ़िलहाल सेकंड सेमेस्टर के और फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम आप लोगों के हो चुके हैं। आज की डेट में रिज़ल्ट आपका नहीं आया है। रिज़ल्ट कब आएगा इसकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ामिनेशन ब्रांच के पास होती है। तो जब भी रिज़ल्ट आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। अब आपका फोकस थर्ड सेमेस्टर के ऊपर होना चाहिए। आप चाहो तो सितंबर के 10 दिन या 15 दिन निकाल सकते हो, उसके बाद फोकस रख सकते हो। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन आप किस चीज़ के अकॉर्डिंग करना चाहते हो। तो थर्ड सेमेस्टर में पहले आपको सब्जेक्ट समझने हैं, आपको कौन से पढ़ने होंगे। कंपनी लॉ और इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, ये दोनों ही सब्जेक्ट सभी स्टूडेंट पढ़ेंगे। कॉमन सब्जेक्ट हैं, सभी के पास ये दोनों सब्जेक्ट होंगे। तीसरा सब्जेक्ट जो होगा वो इन दोनों में से कोई एक आपको पढ़ना है। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस और साइबर क्राइम्स एंड लॉज। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला सब्जेक्ट है ये आपका कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो होते हैं MS वर्ड, MS एक्सेल, इसके बारे में हमें आपको जानकारी देगा। और साइबर क्राइम्स जो होते हैं, साइबर क्राइम्स एंड लॉज, नाम से ही पता चल रहा है कि आपको साइबर क्राइम के बारे में, उसके लॉज के बारे में, उसकी प्रोविजंस के बारे में वो सब चीज़ें आपको पढ़नी हैं। तो ये दोनों सब्जेक्ट कंपनी लॉ और इनकम टैक्स लॉ ये सभी बच्चों के पास होंगे। तीसरा सब्जेक्ट आपका इन दोनों में से कोई एक होगा, साइबर क्राइम या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस। अभी थोड़ा सा इसका हम सिलेबस और बुक्स के बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों बारी आती है हमारी फोर्थ सब्जेक्ट की। अब यहाँ पे देखिए, आपको समझनी पड़ेंगी कुछ चीज़ें। आप बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, आपके पास फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में या तो इंग्लिश होगी या हिंदी होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं दोनों ही टाइप कर देता हूँ। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास फर्स्ट सेमेस्टर में लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, फ्लुएंसी या प्रोफिशिएंसी होगी, या फिर हिंदी में से ABC में से कोई एक होगा, या हो सकता है आपके पास पंजाबी या तमिल वगैरह भी हो। ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग होगी। अब यहाँ पे आपको समझना है चौथा सब्जेक्ट आपका कौन सा होगा थर्ड सेमेस्टर में। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। या तो आपके पास ये आपने फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में आपने इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर या फ्लुएंसी या प्रोफिशिएंसी पढ़ी होगी, तो सेकंड ईयर में आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सेकंड पार्ट ही पढ़ना है। जैसे अगर लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है तो उसका सेकंड पार्ट, फ्लुएंसी पढ़ी है तो फ्लुएंसी 2 पढ़ना है, प्रोफिशिएंसी पढ़ा है तो प्रोफिशिएंसी 2 पढ़ना है। सिमिलरली आप सेकंड ईयर में जो लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ोगे, जो आपने फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट पढ़ी है वही आप सब्जेक्ट सेकंड ईयर में पढ़ोगे। ऑफ कोर्स सिलेबस दूसरा होगा। जैसे फर्स्ट ईयर में मान लो आपने हिंदी भी पढ़ी थी, तो सेकंड ईयर में भी आप हिंदी भी ही पढ़ोगे। इसका सब्जेक्ट सिलेबस आप इस PDF में नीचे जाकर देख सकते हो, तो दूसरा होगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि यार थर्ड सेमेस्टर में एक्चुअल में मुझे मिलेगी इंग्लिश या हिंदी। अब वो डिपेंड करता है कि एसओएल जब एडमिशन फॉर्म निकालेगा तो उसमें या तो वो इंग्लिश का ऑप्शन देगा या हिंदी का ऑप्शन देगा। एसओएल ऐसा कर सकता है कि यार थर्ड सेमेस्टर में आपको इंग्लिश का ऑप्शन दे दे और फोर्थ में हिंदी का दे दे। ऐसा भी कर सकता है कि थर्ड में हिंदी का दे दे और फोर्थ में इंग्लिश का दे दे। या फिर ऐसा भी कर सकता है कि आपकी चॉइस, थर्ड में अगर आप या इंग्लिश लेना चाहते हो तो ले लो, फोर्थ में हिंदी लेनी पड़ेगी, और अगर थर्ड में हिंदी लेना चाहते हो तो ले लो, तो फोर्थ में इंग्लिश लेनी पड़ेगी। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि फर्स्ट ईयर में आपने अगर लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर पढ़ी है तो उसका सेकंड पार्ट ही आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे। सेकंड ईयर से मेरा मतलब है चाहे थर्ड सेमेस्टर या फिर फोर्थ सेमेस्टर। सिमिलरली फर्स्ट ईयर में यानी कि फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में आपने हिंदी ABC कोई भी पढ़ा हो, वही आप सेकंड ईयर यानी कि थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ोगे, प्रोवाइडेड कि जब एडमिशन फॉर्म निकलेंगे तो उस टाइम पर ये चीज़ें क्लियर होंगी कि आपको किस सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने को दिया जा रहा है या फिर ऑप्शन दिया जा रहा है। आई होप आप सारी चीज़ें समझ में होंगे, इसमें ज़रा भी कन्फ्यूज़ होने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये आती है कि यार बेस्ट बुक्स हमारे लिए कौन सी रहेंगी। तो पहला सब्जेक्ट है हमारा कंपनी लॉ। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आप कंपनी के बारे में पढ़ोगे, कंपनीज़ कौन कौन सी होती हैं, टाइप्स ऑफ कंपनी कौन कौन सा होता है, कंपनीज़ के जो अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं कंपनी की, जैसे नेशनल कंपनी एपलेट ट्रिब्यूनल, स्पेशल कोड्स, टाइप्स ऑफ कंपनी जैसे 1% कंपनी हो गया, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, स्मॉल कंपनी, एसोसिएट कंपनी,
डोरमेंट कंपनी, इन सब कंपनीज़ के बारे में आप पढ़ोगे। कंपनीज़ के डॉक्यूमेंट और शेयर्स के बारे में आप पढ़ोगे, कंपनीज़ का शेयर कैसे इशू किया जाता है, कंपनीज़ का मैनेजमेंट यानी कि अलग अलग जो मैनेजर्स होते हैं कंपनीज़ के, उनकी पावर्स, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन से होते हैं, कमिटी वगैरह। इसके बाद कंपनी की मीटिंग्स, कंपनी की जो मीटिंग्स होती हैं AGM वगैरह, एनुअल जनरल मीटिंग, वो उसकी प्रोविजंस क्या क्या होती हैं, कौन कौन से पर्सन्स जो होते हैं वो मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, वो सब चीज़ें पढ़ोगे। और फिर आप पढ़ोगे डिविडेंड और ऑडिट और वाइंडिंग अप। कंपनी के तो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको डिविडेंड किस तरह से बांटा जाता है, ऑडिट किस तरह से किया जाता है, और कंपनी का वाइंड अप यानी कि कंपनी को अगर डिसॉल्व करना है तो वो किस तरह से करा जाता है। तो इसके लिए आप JP शर्मा या MC कुच्चल की बुक परचेज़ कर सकते हो। JP शर्मा इज़ बेस्ट राइटर, आप इसकी बुक परचेज़ कर सकते हो। A कुमार की बुक परचेज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी लाइटली लेने को इस सब्जेक्ट की आपको ज़रूरत नहीं है। इस सब्जेक्ट को बहुत ही सीरियसली लेना है आपको, और बहुत ही मन लगा के इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, तभी आप इस सब्जेक्ट को क्लियर कर पाओगे। इस सब्जेक्ट में वही चीज़ है कि एक पर्सन, एक इंडिविजुअल जो होता है वो अलग अलग सोर्सेज से इनकम अर्न करता है, तो उस इनकम पे उसको टैक्स देने के लिए क्या क्या चीज़ें उसको कंसिडर करनी पड़ती है। जैसे इनकम सैलरी से आ रही है, या फिर कोई उसने हाउस रेंट पे दिया हुआ है उससे इनकम उसकी आ रही है, या कोई उसका बिज़नेस है उससे उसकी इनकम आ रही है। तो ये सब चीज़ें आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर पढ़ोगे। इस सब्जेक्ट के लिए आप VK सिंघानिया की बुक परचेज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो विनोद के सिंघानिया या फिर गिरीश आहूजा, इनमें से किसी की भी आप बुक परचेज़ कर सकते हो। और कोशिश करिएगा यार इनकम टैक्स की जो बुक हो वो आप लेटेस्ट एडिशन की लीजिए, तो ही आपके लिए बेहतर होगा। बाकी इसके लिए एनहांसमेंट में आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को अगर आप चूज़ कर रहे हो तो इतना समझ लेना कि यार ये सब्जेक्ट अगर आप प्रैक्टिकली इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो ही आपको ये सब्जेक्ट समझ में आएगा। बिकॉज थ्योरी पढ़ते रहोगे कि यार MS Excel क्या होता है, इसके टूल्स क्या होते हैं, जब तक उस टूल्स को आप प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करके नहीं देखते तो आपको ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। और SOL के अंदर कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए ढंग से, जिस तरह से पढ़ाना चाहिए। बस थ्योरी पर्पस के लिए ये सब्जेक्ट आप पढ़ोगे अगर इसको आप चूज़ करते हो तो, ठीक है। इसमें स्प्रेडशीट वगैरह, वर्ड प्रोसेसिंग वगैरह, वही सब चीज़ें इसमें आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो इसकी कोई बुक आती है हेमचंद करके, हेमचंद के नाम से बुक आती है, हेमचंद और H तिवारी, वो आप बुक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारा साइबर क्राइम एंड लॉज था। एज आई टोल्ड यू इस सब्जेक्ट के बारे में कि साइबर क्राइम के बारे में पढ़ोगे आप, IT एक्ट क्या होता है वो पढ़ोगे आप, ठीक है। और जो भी प्रोविजंस होती हैं साइबर क्राइम की वो पढ़ोगे, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो इसकी भी JP शर्मा की बुक आप ले सकते हो, या सुषमा अरोड़ा की बुक आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ईजिली आपको ये बुक्स मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी। इसके बाद जो हमारा लैंग्वेज सब्जेक्ट था, इसमें कोई स्पेसिफिक बुक नहीं आती, इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर की आप प्रिपरेशन के लिए सतीश एंड ब्रदर की बुक ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस पैटर्न पता होना चाहिए इन सब्जेक्ट्स का आपको। सिमिलरली हिंदी ABC जो सब्जेक्ट्स हैं उनका ये है कि जो भी उसमें पोएम्स या स्टोरीज़ जो भी चीज़ें हैं उसमें, कविता वगैरह, उसको आप गूगल की मदद से उसको पढ़ो, उसका मटेरियल ढूंढो और उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे कि इसमें यहाँ पे है आचार्य रामचंद्र शुक्ला की करुणा है, इसको पढ़ो, देवदारू है, इसको पढ़ो, जमुना के तीरे तीरे, इसको पढ़ो। यूनिट 4 के अंदर आपका है संश्रमण चीनीबाई और महादेव वर्मा, इसको पढ़ो। व्यंग्य है, इसको पढ़ो। नाटक है जिस लाहौर नहीं देख गया, इसको पढ़ो, ठीक है। इसकी बुक्स आपको ऐसी बुक नहीं मिलेगी जिसमें सारा मटेरियल कवर हो जाए, तो बेहतर है कि इस सब्जेक्ट को आप अलग अलग सोर्सेज के थ्रू, गूगल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू पढ़ने की कोशिश करिए। तो यही सब्जेक्ट और सिलेबस है BCom प्रोग्राम का। आप कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा सर मेरा एडमिशन नहीं हो तो मैं पढ़ूँ कैसे, मुझे सब्जेक्ट कैसे पता चलेंगे, तो इस चीज़ का कोई भी एक्सक्यूज़ आप नहीं दे सकते हो। आपकी वेबसाइट पर ये सिलेबस अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से इसको डाउनलोड करिए और अपना इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आप शुरू कर दीजिए। फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।